नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात झालावाड़ राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। कुलदीप सिंह, तुम्हारा भांडा फूट चुका है, पुलिस अफसर ने कड़क लहजे में कहा। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। भक्त, तुम भोले हो, तुम्हें हमारे बारे में किसी ने गलत सूचना दी है। कुलदीप सिंह ने पुलिस अफसर को अपनी मीठी बातों से फुसलाने की कोशिश करते हुए कहा, हम तो माताजी हैं, माताजी मतलब मातेश्वरी। ना तो मैं तुम्हारा कोई भक्त हूँ और ना तुम कोई मेरी मातेश्वरी हो। पुलिस अफसर ने सख्ती से कुलदीप सिंह को बाहर पकड़कर उठाते हुए कहा, औरत का वेश धारण करके तुम लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हो, खुद को लिपस्टिक बाबा और माताजी बताते हो। साहब, मेरी बात तो सुनो। कुलदीप सिंह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे थाने मत ले जाओ, मेरी सारी इज्जत खराब हो जाएगी। हजारों लोग मेरे भक्त हैं, वे मेरे बारे में बुरा भला सोचेंगे। अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलकर बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठ जाओ, वरना हमें तुम्हारे जैसे पाखंडियों को ठीक करना आता है। पुलिस अफसर ने उसे कमरे से बाहर निकालते हुए कहा। वो सर नीचा करके अपने घर जय मां शक्ति पावन धाम से बाहर निकला। बाहर पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थी। पुलिस टीम के कुछ लोग उन गाड़ियों में बैठे थे और कुछ हथियारबंद पुलिस वाले कुलदीप सिंह के मकान को घेरे खड़े थे। अपने घर से बाहर आकर कुलदीप सिंह चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस की गाड़ियां उसे लेकर सीधे कोतवाली की ओर रवाना हो गई। 27 मार्च की दोपहर को पुलिस ने कुलदीप सिंह को राजस्थान के झालावाड़ शहर में उसके मकान से पकड़ा था। पुलिस अधिकारी कुलदीप सिंह को लेकर सीधे कोतवाली थाने आए। कोतवाली में डीसीपी छगन सिंह राठौड़ और अन्य पुलिस अधिकारियों ने कुलदीप सिंह से पूछताछ की। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया था। पुलिस द्वारा कुलदीप सिंह उर्फ मातेश्वरी को उसके घर से पकड़कर ले जाने की बात पूरे शहर में फैल गई। लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे थे। दरअसल चर्चा का कारण ये था कि कुलदीप सिंह शहर का जाना पहचाना शख्स था। वो पिछले कई सालों से तंत्र मंत्र से लोगों के कष्टों का निवारण करने का दावा करता आ रहा था। खुद को वो मातेश्वरी के रूप में प्रचारित करता था। अधिकांश समय वो औरत का वेश धारण करके कथित तंत्र मंत्र करता था। उसने अपने घर का नाम भी मां शक्ति पावन धाम लिखवा रखा था। कुछ भक्त उसे लिपस्टिक बाबा भी कहते थे। उसके भक्तों में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। कुलदीप सिंह कौन था, उसके बारे में जानने से पहले ये जान ले कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया। झालावाड़ शहर में पंचमुखी बालाजी के सामने रहने वाले सोहन सिंह राजपूत जयपुर बिजली निगम में कर्मचारी हैं। सोहन सिंह का छोटा सा परिवार था। पत्नी शीला सिंह, बड़ी बेटी और छोटा बेटा। बेटी की उन्होंने शादी कर दी थी। इकलौता बेटा युवराज सिंह ही उनके भविष्य का सहारा था। युवराज होनहार था, उसने बीएससी कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद वो जयपुर से एमएससी करने की तैयारी में जुटा हुआ था। सोहन सिंह चाहते थे कि बेटे की शादी कर दी जाए। युवराज 23 साल का हो गया था। सोहन सिंह बेटे के विवाह के लिए ऐसी लड़की तलाश कर रहे थे जो उनके परिवार को भी संभाल सके और युवराज के साथ उसके माता पिता की भी सेवा कर सके। सोहन सिंह ने युवराज के लिए 2-4 रिश्ते देखे भी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि रिश्ता तय नहीं हो सका। इस बीच कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद न सोहन सिंह को थी और न अन्य किसी घरवाले को। युवराज की मौत हो चुकी थी और उसने अपने परिवार को बिलखता हुआ छोड़ दिया था। इस घटना ने सोहन सिंह की सारी खुशियां छीन ली। इकलौते बेटे की मौत ने मजबूत कलेजे वाले सोहन सिंह को हिला दिया। वो जानते थे कि युवराज कमजोर दिल का नहीं था। सोहन सिंह को यह भी पता था कि युवराज कथित तांत्रिक कुलदीप के चुंगल में फंसा हुआ था। कुलदीप सिंह ने युवराज का जीवन नरक बना दिया था। घर का चिराग बुझने पर सोहन सिंह ने तय किया कि वे पाखंडी कुलदीप सिंह की असलियत सबके सामने उजागर करके रहेंगे। इसके बाद सोहन सिंह ने मार्च के पहले सप्ताह में झालावाड़ एसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। एसपी ने सोहन सिंह का वो प्रार्थना पत्र मुकदमा दर्ज करने और जांच के लिए झालावाड़ कोतवाली भेज दिया। कोतवाली में 14 मार्च को सोहन सिंह के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। प्रार्थना पत्र में सोहन सिंह ने बताया कि उसका 23 साल का इकलौता बेटा युवराज सिंह उर्फ बाबू 19 फरवरी को शाम करीब 7:10 पर बाहर से घर आया। इसके बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो 20 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे के करीब अस्पताल के आईसीयू में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उस समय अस्पताल में सोहन सिंह के परिवार वाले और कुलदीप सिंह के घर में बने मंदिर के 15-20 सेवादार मौजूद थे। इकलौते वारिस की मौत हो जाने पर परिवार के लोग होश हवास खो बैठे थे। इसका फायदा उठाकर कुलदीप और मंदिर के सेवादारों ने हमारे परिवार की महिलाओं
और अन्य घर वालों पर युवराज सिंह के शव का पोस्टमार्टम न करवाने का दबाव बनाया। इसी वजह से युवराज सिंह के शव का पोस्टमार्टम और थाने में उसी समय रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। सोहन सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि कुलदीप सिंह काफी समय से खुद को माताजी के रूप में देवी बताता है और जादू टोना, तंत्र मंत्र व वशीकरण आदि तांत्रिक क्रियाएं करता है। रिपोर्ट में बताया गया कि युवराज सिंह पिछले करीब 6 साल से कुलदीप सिंह के गोदाम की तलाई स्थित मंदिर रूपी मकान पर जाया करता था। वो कई बार कुलदीप सिंह के घर पर सो भी जाता था। कुलदीप सिंह अपने मोबाइल से मेरे बेटे युवराज के व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजता था। कभी कभी वो युवराज को रात को बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकतें और अप्राकृतिक कृत्य भी करता था। सोहन सिंह जब भी बेटे युवराज की शादी के लिए लड़की देखने जाते तो कुलदीप सिंह घर वालों को भ्रमित करता और युवराज को भी शादी नहीं करने के लिए प्रेरित करता था। सोहन सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुलदीप सिंह के घर पर बने मंदिर में जाने वाले अधिकतर लड़के लड़कियों ने बताया है कि कुलदीप सिंह दीक्षा देने के बहाने अश्लील हरकतें और अप्राकृतिक कृत्य करने का दबाव बनाता था। मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता था। मंदिर में आने वाले लड़के लड़कियां उसका विरोध करते तो वो उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता और मारपीट भी करता था। साथ ही लड़कियों को बदनाम करने की धमकी भी देता था। सोहन सिंह ने अपने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस को देते हुए रिपोर्ट में बताया कि युवराज 19 फरवरी की शाम को जब घर पर आया तो मानसिक रूप से परेशान और घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। बाद में कुलदीप सिंह के घर पर बने मंदिर में आने वाले लोगों से पता चला कि युवराज उस दिन कुलदीप सिंह के साथ ही था। कुलदीप सिंह ने उस दिन मंदिर के सदस्यों के सामने युवराज सिंह के साथ गाली गलौज व मारपीट की थी। रिपोर्ट में सोहन सिंह ने इस बात का जिक्र भी किया कि 19 मार्च को युवराज को जब हम अस्पताल ले गए तो वहां मेरे भाई खेमराज सिंह के सामने मोहित गुज्जर ने युवराज का मोबाइल, पर्स, चेन, कड़ा वो अन्य चीजें निकाली थी। मेरे भाई खेमराज ने युवराज की ये चीजें अस्पताल में मौजूद युवराज की मां को देने को कहा था, लेकिन रात 8:30 बजे से रात 1:30 बजे तक वे सभी चीजें मोहित के पास ही रही। इस बीच कुलदीप सिंह, अभय सिंह, अमित, सत्यनारायण, भानु जांगीर वगैरह अस्पताल आए थे। उन्होंने युवराज के मोबाइल की कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि का डेटा खत्म कर दिया था। झालावाड़ कोतवाली में सोहन सिंह के प्रार्थना पत्र पर 5 लोगों तांत्रिक कुलदीप सिंह राजपूत, अभय सिंह राजपूत, सत्यनारायण, भानु जांगीर और अमित के खिलाफ धारा 306 एवं 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चूंकि घटना 19 फरवरी की थी और पुलिस में रिपोर्ट 14 मार्च को दर्ज हुई थी, इसलिए आरोपियों की ओर से अधिकांश सबूत नष्ट किए जाने की आशंका थी। पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस बीच युवराज के घर वालों और समाज के लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर न्याय दिलाने की मांग की। इनमें युवराज के पिता सोहन सिंह और उनके परिवार के अलावा समाज की कई महिलाएं भी शामिल हुई। इन लोगों ने तांत्रिक कुलदीप सिंह और उसके साथियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि युवराज की मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर विरोध जताया गया। दूसरी ओर 19 मार्च को जय मां शक्ति पावन धाम से जुड़े कुलदीप सिंह, अभय सिंह व सत्यप्रकाश शर्मा ने एसपी को परिवाद देकर सोहन सिंह की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट को मिथ्या और भ्रामक बताया। उन्होंने युवराज की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। 22 मार्च को विभिन्न संगठनों ने झालावाड़ शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आवश्यक सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने 29 मार्च को तांत्रिक कुलदीप को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। झालावाड़ शहर में गोदाम की तलाई में रहने वाला कुलदीप सिंह 7-8 साल से तंत्र मंत्र के जरिए लोगों के कष्टों का निवारण करने का दावा करता था। शहर में हजारों लोग उसके अनुयायी बन गए थे। भक्तों की ओर से शहर में फ्लैक्स लगाकर तांत्रिक बाबा का प्रचार प्रसार किया जाता था। इससे उनके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी थी। कुलदीप सिंह खुद को मातेश्वरी और जगदम्बा का रूप बताता था। उसने अपने मकान का नाम जय मां शक्ति पावन धाम रखा हुआ था और घर में ही मंदिर बना रखा था। वो बड़े बड़े बाल रखता था। दिन में भी वो अक्सर महिलाओं के कपड़े पहने हुए रहता था। वो होंठों पर लिपस्टिक लगाता था, इसलिए कई भक्त उसे लिपस्टिक बाबा के नाम से भी पुकारते थे। तांत्रिक बाबा के श्रृंगार के लिए ब्यूटी पार्लर से महिलाएं आती थी। औरत का वेश धारण कर बाबा माता का दरबार लगाता और तंत्र मंत्र करता था। आरोप है कि मंदिर पर आने वाले लोगों पर वो तांत्रिक क्रियाएं करता था। तांत्रिक कुलदीप ने गुरु दीक्षा देने का कार्यक्रम मई 2010 में शुरू किया था। गुरु दीक्षा का कार्यक्रम अब तक करीब 9 बार हो चुका था। इस कार्यक्रम में अगले साल की दीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाती थी ताकि सभी लोगों को पता रहे। इस बीच 1 साल तक गुरु दीक्षा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता था। आरोप है कि दीक्षा के बहाने वो रात को कमरे में लड़के लड़कियों से अश्लील हरकतें करता था। इस दौरान कोई उसका विरोध करता तो वो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट करता था। लड़कियों को बदनाम करने की धमकी देता था। वो कष्टों का निवारण करने और गुरु दीक्षा के नाम पर लोगों से पैसे भी लेता था। जांच पड़ताल और पुलिस पूछताछ में कुलदीप सिंह के 3 बैंकों में खाते होने
और भक्तों के पैसे से करीब 4.5 बीघा जमीन खरीदने का पता चला। ये जमीन उसने देवरी घटा बिलोनिया गांव के पास खरीद रखी थी। इसके लिए उसने 25-30 भक्तों से 1-1 लाख रुपए लिए थे और वहां माता का भव्य मंदिर बनाने के बाद सभी को 1-1 प्लॉट देने का वादा किया था। जमीन की रजिस्ट्री कुलदीप सिंह के नाम से थी। पुलिस ने कुलदीप के बैंक खाते सील करा दिए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तांत्रिक कुलदीप सिंह को 3 दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस ने 30 मार्च को उसे अदालत में पेश किया। पुलिस के निवेदन पर अदालत ने उसे फिर 3 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। बाद में 2 अप्रैल को उसे जेल भेज दिया गया। मृतक युवराज के पिता सोहन सिंह ने पुलिस को सबूत के तौर पर एक डायरी सौंपी। तांत्रिक कुलदीप अपने भक्तों को इसी तरह की डायरियों के माध्यम से तांत्रिक विद्या सिखाता था। पुलिस ने इस डायरी की बकायदा जांच की। कुलदीप सिंह के मोबाइल की भी जांच की गई। 4 अप्रैल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति शर्मा ने कुलदीप सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मृतक युवराज के पिता फरियादी सोहन सिंह के अधिवक्ता राजेंद्र सिंह झाला ने बताया कि सीजेएम ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है, इसलिए कुलदीप सिंह को जमानत देना उचित नहीं होगा। जेल में तांत्रिक कुलदीप सिंह की मुसीबतें खत्म होने के बजाय और बढ़ गई है। उसके खिलाफ 13 अप्रैल को एक और मुकदमा झालावाड़ के महिला पुलिस थाने में दर्ज हुआ। अदालत के माध्यम से झालावाड़ की एक युवती ने कुलदीप सिंह के खिलाफ गलत हरकत और छेड़खानी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस महिला ने याचिका में बताया कि वो कुलदीप सिंह के मंदिर जय मां शक्ति पावन धाम पर जाती थी। वहां कुलदीप सिंह ने उस पर बुरी आत्मा का प्रभाव बताकर उसका निवारण करने की बात कही। कष्ट निवारण के बहाने कुलदीप सिंह उस युवती को एक व्यक्ति के मकान पर ले गया। वहां उसने उसे 5-6 अन्य युवतियों के साथ एक कमरे में खुद को बंद कर दिया। इसके बाद उस युवती की आंखों पर पट्टी बांधकर कहा गया कि अब बुरी आत्मा प्रकट होगी, वो किसी के साथ कोई भी गलत हरकत कर सकती है। इस प्रक्रिया के बीच युवती के साथ छेड़खानी एवं गलत हरकतें की गई। युवती के विरोध करने पर तांत्रिक ने धमकी दी कि अगर ये बात किसी को बताई तो वो तंत्र विद्या से उसके परिवार को तबाह कर देगा। इस मामले में महिला थाना पुलिस आरोपी तांत्रिक कुलदीप सिंह को 26 अप्रैल को प्रोडक्शन वारंट पर ले आई। पूछताछ के बाद उसी दिन उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे फिर से जेल भेज दिया। इस मामले की जांच महिला थाने की थाना प्रभारी कृष्ण चंद्रावत कर रही है, जबकि युवराज की हत्या की जांच कोतवाली के सब इंस्पेक्टर नैनूराम कर रहे हैं। तांत्रिक कुलदीप सिंह के खिलाफ दोनों ही मामलों में पीड़ितों की पैरवी कर रहे झालावाड़ के वरिष्ठ वकील राजेंद्र सिंह झाला का कहना है कि धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले ऐसे ढोंगी बाबाओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इकलौते बेटे युवराज को खो चुके दुखियारे पिता सोहन सिंह का कहना है कि इस मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की जाए तो तांत्रिक के कई अनछुए राज और उजागर हो सकते हैं। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखने वाले सोहन सिंह कहते हैं कि मेरा बेटा तो चला गया, अब ऐसे पाखंडियों को सजा दिलाना ही उनका मकसद है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।